हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब एकदम बढ़िया से होंगे और अपनी आने वाली एग्ज़ाम्स की तैयारी एकदम बढ़िया से कर रहे होंगे। तो आज की आने वाली अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी को और काफ़ी इम्प्रूव करने के लिए और अपनी नॉलेज लेने के लिए तो इसी के लिए आज मैं लेकर आया हूँ साइंस जीके के टॉप 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लो। मेरा नाम है सोहन और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोहन में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे मेरे चैनल को लाइक करना। मैं आपके लिए ऐसी ऐसी मज़ेदार वीडियो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता रहूँगा। और आपकी आज की इस वीडियो को चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका वायु। जो वायु क्या होती है, एक जो गैसों का क्या होती है, मिश्रण होती है। तो ये क्या होता है, मिश्रण होता है। दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो दोस्तों जो ऑक्सीजन होती है वो क्या होता है, हमारा तत्व होता है। क्या होते हैं तत्व, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ओ होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन है अमोनिया। दोस्तों अमोनिया क्या होता है, NH3 यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। तो ये दोस्तों ये क्या है, एक यौगिक है। मतलब हमारा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलो डी ऑप्शन पे और देख लेते। तो हमारा डी ऑप्शन है पारा। दोस्तों पारा भी क्या होता है, एक तत्व होता है हमारा। तो हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन इज सी यानी कि अमोनिया एक क्या है, यौगिक है। बाकी हम वायु के बारे में बात करें तो ये मिश्रण है, ऑक्सीजन हमारा तत्व है और पारा हमारा भी एक तत्व है। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था। तो दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन है थॉमसन, मिलिकन, रदरफोर्ड और कूलाम। तो दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि मिलिकन इसका क्या है, राइट आंसर है। जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निर्धारण है वो मिलिकन ने किया था। ठीक है, मिलिकन का आपने सुना होगा, मिलिकन का तेल बूंद प्रयोग। मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग की सहायता से मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निर्धारण किया था। अब आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन खोज तो खोजी और ने की। ये दोस्तों खोज बाद में की होगी, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है उसका निर्धारण सर्वप्रथम मिलिकन ने ही किया था। राइट दोस्तों, इसके साथ ही हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रोनो और डी मैसोन। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी यानी कि न्यूट्रिनो में क्या होता है, कोई द्रव्यमान ना होता है ना इसका, और ना ही कोई इस पर आवेश होता है, किंतु इसका प्रचक्रण पाया जाता है, इसका चक्रण इसमें पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। किस तत्व के रासायनिक गुणधर्म को कौन तय करता है, यानी कोई यौगिक कोई तत्व होता है उसमें उसके रासायनिक गुण किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। दोस्तों पहला ऑप्शन है प्रोटॉन की संख्या, दूसरा इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि जो किसी यौगिक है उसमें रासायनिक गुणों का निर्धारण उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। इसके साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है। दोस्तों पहला ऑप्शन है 2-8, बी 2-8-7, 2-8-8, 2-8-2। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि जो हमारे धातु तत्व होते हैं वो कौन सा होता है, सेकंड बी यौगिक उसमें होता है। तो उसके लिए 2-8-2-2 ये हमारा राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण ये किसके लिए, धातु के तत्वों के लिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन होगा। चलो हम बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन की ओर। हमारा छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है। तो दोस्तों इसके लिए चलो हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉन अब कौन से परमाणु उपस्थित होता है, प्रोटॉन ये भी परमाणु उपस्थित होता है, और न्यूट्रॉन यही परमाणु में पाया जाता है हमारा। तो दोस्तों क्या आंसर है, फोटोन। जो फोटोन क्या है, परमाणु का भाग नहीं है, जबकि फोटोन क्या है, एक प्रकाश है। प्रकाश जो हमारा क्या है, फोटोन रूप में पाया जाता है। जो फोटोन है वो एक प्रकाश कण का भाग है। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। इसके साथ हमारा सातवां क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी, यानी कि रेडियो एक्टिविटी है जो हमारी रेडियो सक्रियता है उसकी खोज किसने की थी। तो दोस्तों इसके लिए पहला ऑप्शन है हमारा मेरी क्यूरी, बी ऑप्शन पीरे क्यूरी, सी हेनरी बेकरल एंड डी जे थॉमसन। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी हेनरी बेकरल इज द क्या है, राइट आंसर है। हेनरी बेकरल इसका क्या है, राइट आंसर ऑप्शन। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों हम जानते हैं कि किसी तत्व की जो द्रव्यमान संख्या है वो उसमें उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग होती है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग होती है। तो इसमें कितने, 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 4। जो तत्व है उसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर।
हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। तो दोस्तों ऋणात्मक आवेश हम देखते हैं, पहला ऑप्शन है अल्फा किरण, बी बीटा किरण, गामा और डी एक्स रे किरण। तो दोस्तों जो हमारा बीटा किरण होता है उन पर क्या होता है, ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, यानी कि रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन हमारा एस्टेटिन, फ्रांसियम, टाइटेनियम और जर्कोनियम। दोस्तों एस्टेटिनम, फ्रांसियम, टाइटेनियम ये तीनों क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व, जबकि जर्कोनियम हमारा क्या है, रेडियो इनएक्टिव तत्व है, यानी कि रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो दोस्तों बढ़ते हमारा अगला क्वेश्चन 11वें क्वेश्चन की, और हमारा 11वें नंबर का क्वेश्चन है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है, यानी कि जो हमारा यूरेनियम है, जो परमाणु भट्टी में उसका विखंडन होता है, तो उसके लिए हमें किस तत्व की आवश्यकता होती है। तो हमारा पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑप्शन है बी प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन और डी है पॉजिट्रॉन। तो इसका राइट आंसर है न्यूट्रॉन। तो किसका क्या आंसर है, न्यूट्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी परमाणु भट्टी में यूरेनियम के विखंडन के लिए, उसको तोड़ना, उसको जारी रखने के लिए न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन 12वें क्वेश्चन की, और हमारे 12वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है। दोस्तों ओजोन। तो ओजोन हमारे वायुमंडल में पाई जाती है, ये रिएक्टर मंदक का काम नहीं कर सकती। भारी हाइड्रोजन, ये भी नहीं। भारी जल है हाइड्रोक्सन पेरोक्साइड। दोस्तों जो भारी जल है वो परमाणु जो नाभिकीय रिएक्टर है उसमें किसका काम करता है, मंदक का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन। हमारा 13वां क्वेश्चन की ओर देख लेते। चलो हमारा 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से रेडियो तत्वों में किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह गति के मापन के लिए किया जाता है, यानी कि कौन सा रेडियो तत्व है जिसका उपयोग हमारे शरीर है उसमें खून के प्रवाह को मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों पहला रेडियो फास्फोरस, रेडियो आयोडीन, रेडियो आयरन और डी है रेडियो सोडियम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेडियो सोडियम। यानी जो रेडियो सोडियम होता है उसका उपयोग हमारे शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने के लिए किया जाता है, यानी कि बीपी को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हमारा अगला क्वेश्चन 14वें क्वेश्चन की, और हमारा 14वां क्वेश्चन है, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्याओं की उपस्थिति के कारण होता है। जो समस्थानिक है उनमें किस जो अंतर होता है उनके द्रव्यमान संख्या में, वो किसके कारण होता है। तो दोस्तों न्यूट्रॉन की संख्या पाई जाती है, वो दो समस्थानिक है ए और बी, तो उनमें न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न पाई जाती है, जिससे समस्थानिकों का निर्माण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हमारे अगले 15वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों पहला अल्फा किरण, बी बीटा किरण, गामा और एक्स किरण। तो दोस्तों जो बीटा किरण है उनके उत्सर्जन से हमारे समभारिक तत्वों का निर्माण होता है। राइट दोस्तों, तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, और हमारा 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस तत्व की अपने यौगिकों की ऑक्सीकरण अवस्था समान पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, किस तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है। दोस्तों एक कार्बन, बी फ्लोरीन, हाइड्रोजन एंड डी ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर है फ्लोरीन। इसकी सभी जो ऑक्सीकरण अवस्था है क्या है, समान पाई जाती है, यानी फ्लोरीन की ऑलवेज -1 ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है, इसकी कोई अलग ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पाई जाती है। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पाई जाती है -1 ऑलवेज, इसकी हमेशा -1 ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है, इसके अलावा इसकी कोई ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पाई जाती। राइट दोस्तों, तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच का स्तर क्या होता है। दोस्तों जो किसी सामान्य व्यक्ति है उसके रक्त का पीएच होता है 7.35 से 7.45, यानी 7.35 से 7.45, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, और हमारा अगला 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है। दोस्तों जो BF3 है ये लुईस अम्ल है, लुईस अम्ल नहीं है। बाकी AlCl3, NH3, FeCl3 क्या है हमारे लुईस अम्ल है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है हमारे लुईस अम्ल है। ऑप्शन बी इसके राइट आंसर। राइट दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है। यानी कि ताप और दाब समान रखा जाए तो गैस के समान आयतन में किसकी संख्या समान पाई जाती है। अगर दाब और दाब समान रखे तो जो गैस के अणु है उनकी संख्या क्या होती है, समान होती है। किसी भी गैस का ताप और दाब समान रखने पर उसमें उसके निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हमारे अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। सबसे कम कौन सा ईंधन है उनमें से जो पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो दोस्तों जो डीजल, कोयला, केरोसिन आदि हम जानते हैं कि काफ़ी हमारे प्रदूषण फैलाते हैं वायुमंडल में, लेकिन जो हाइड्रोजन ईंधन है वो बहुत कम हमारा प्रदूषण करता है वायुमंडल में। तो इसका सी ऑप्शन सी है जिसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हमारे अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है,
और निम्नलिखित में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता पाई जाती है? तो दोस्तों जो नियॉन होता है उसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता पाई जाती है, इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, पढ़ते इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन एक 22वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 22वां क्वेश्चन है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुत आज से प्रयुक्त हो रही है, इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपने सड़क पर पीले लैंप देखे होंगे, तो उन पीले लैंपों में सोडियम का उपयोग किया जाता है, यानी सोडियम के कारण उसकी पीली रोशनी होती है उन लैंपों में, राइट दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 23वां, निम्न लवणों में सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? दोस्तों हमारा जो महासागरों का जल है, सागर का जल है, वो खारा किसकी वजह से होता है? दोस्तों सोडियम क्लोराइड है, तो जो क्या है सोडियम क्लोराइड की वजह से समुद्र का जल है वो खारा पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल अणु में निम्नलिखित में से क्या मौजूद पाया जाता है? दोस्तों जो पौधों की पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल, जिसके कारण उसकी पत्तियों का रंग क्या हो जाता है? हरा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हरा रंग पाया जाता है। किसके कारण पाया जाता है? तो हरा रंग है पत्तियों का, उसके कारण पाया जाता है क्लोरोफिल के कारण पाया जाता है। जो क्लोरोफिल है वो मैग्नीशियम का संकुल होता है। किसका संकुल होता है? मैग्नीशियम का संकुल होता है। दोस्तों बढ़ते हमारा अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम किसमें घुले हुए शुद्ध Al2O3 के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों जो एल्यूमिनियम है वो क्रायोलाइट के विद्युत अपघटन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा? क्रायोलाइट के विद्युत अपघटन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो बढ़ते हमारा अगला क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? दोस्तों जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका निर्माण हमारे भुजे हुए चूने से, पर भुजा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। इसमें से जब हम क्लोरीन को गैस को गुजारा जाता है तो हमारे ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों जो हमारे जो खनिज प्राप्त किया जाता है वो किसके द्वारा प्राप्त? लोहा हेमेटाइट के द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा? हेमेटाइट के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है इनमें से। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हमारे अगला क्वेश्चन है। हमारा 28वां क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ साथ कौन सी धातु प्रयोग में ली जाती है? यानी कि स्टेनलेस स्टील जिसके हमारे घरों में बर्तन काम में ली जाते हैं स्टेनलेस स्टील के, तो उसमें लोहे के साथ क्रोमियम धातु मिक्स की जाती है। कौन सी? क्रोमियम धातु मिक्स की जाती है। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा 29वां क्वेश्चन है, अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी होती है? तो दोस्तों जो अयस्क है उसको जंग रोकने से उसको रोकने के लिए एनिलन की क्रिया का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम बढ़ते हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन। तो देख लेते हैं हमारे इस लास्ट के क्वेश्चन को। जंग से बचने के लिए लोहे से बने पानी के पाइप पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो इसको जब लोहे की पाइप पर जस्ता मतलब कॉपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, किसकी? जिंक की परत चढ़ाई जाती है, तो उसे कहा जाता है यशद लेपन। क्या कहा जाता है? यशद लेपन। लोहे के ऊपर जब जिंक की जेडन की परत चढ़ाई जाती है तो उसे कहा जाता है यशदीकरण या यशद लेपन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपके लिए हम और भी अगले की वीडियो में ऐसे मजेदार साइंस के क्वेश्चन लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी वीडियो हम आपके लिए साइंस के इस प्रकार के जीके के मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। ओके दोस्तों, बाय, थैंक यू।